नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो में मैं एलटी भर्ती परीक्षा से संबंधित विशेष सामग्री आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि आप सभी के लिए जो अभ्यर्थी एलटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि एलटी भर्ती परीक्षा अप्रैल में संभावित है या उसके बाद भी अगर पोस्टपोन होती है तो मई में हो सकती है। तो लेकिन आपको तैयार रहना है, परीक्षा अप्रैल में हो चाहे मई में हो, आपको तैयार रहना है परीक्षा के लिए और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखना है। ठीक है। अगर आप एलटी भर्ती परीक्षा का सिलेबस देखें, जो कि शिक्षण अभिरुचि का अगर आप सिलेबस देखें तो उसमें एक चैप्टर शिक्षण विधियों से संबंधित भी है। ठीक है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि शिक्षण विधियाँ एवं उनके प्रतिपादकों से संबंधित प्रश्न पत्र में इनसे क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे। ठीक है। शिक्षण विधियाँ एवं उनके प्रतिपादकों से संबंधित प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में अवश्य पूछे जाएंगे। जो मैं वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इससे आप बिल्कुल गारंटी के साथ मान के चलिए कि 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे जाने बिल्कुल अवश्य ही पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। ठीक है। और ये एक विशेष सामग्री मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इससे संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाएंगे। ठीक है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए, एलटी भर्ती परीक्षा हेतु विशेष सामग्री, शिक्षण विधियाँ एवं उनके प्रतिपादक। ठीक है। तो शिक्षण विधियाँ और उनके प्रतिपादकों से संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम शिक्षण विधियाँ और उनके प्रतिपादकों को जानेंगे। ठीक है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ आप इस टेबल में देखिए, क्रमांक, शिक्षण विधि और उनके प्रतिपादक। ठीक है। तो पहला है मॉन्टेसरी विधि। ठीक है। तो मॉन्टेसरी विधि, इनके प्रतिपादक हैं मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है। मॉन्टेसरी विधि प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी। अगला है किंडरगार्टन विधि, तो इसके प्रतिपादक हैं फ्राबेल। ठीक है। तो किंडरगार्टन शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं फ्राबेल। अगला है खेल विधि। खेल विधि के प्रतिपादक हैं हेनरी कोल्डवेल कुक। ठीक है। खेल विधि के प्रतिपादक हेनरी कोल्डवेल कुक। अगला है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के प्रतिपादक है हेलन पार्कहर्स्ट। ठीक है। तो डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं हेलन पार्कहर्स्ट। अगला देखते हैं पर्यटन विधि। पर्यटन विधि के प्रतिपादक हैं पेस्टोलॉजी। ठीक है। पर्यटन विधि के प्रतिपादक हैं पेस्टोलॉजी। अगला है खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि, इसको शोध विधि भी कहते हैं। ठीक है। शोध विधि अगर आपका आता है तो आप कंफ्यूज मत कीजिए, शोध विधि भी इसको कहते हैं। तो शोध विधि, इसके प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। अगला है प्रश्नोत्तर विधि, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक हैं सुकरात। ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि के जो प्रतिपादक हैं वह है सुकरात, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, अगला है प्रोजेक्ट मेथड यानी प्रोजेक्ट विधि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक। ठीक है। विलियम हेनरी किलपैट्रिक लिखा है या क्लियोपैट्रिक, कहीं भी ऐसे लिखा हो सकता है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक। ठीक है। अगला देखते हैं वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक हैं गुडवार स्केट्स। ठीक। वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक गुडवार स्केट्स। अगला है समस्या समाधान विधि, इसके प्रतिपादक हैं सुकरात।
ठीक है, समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक सुकरात। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ हाँ, तो ये समस्या समाधान विधि, इसके प्रतिपादक सुकरात हमने पहले देखा। अगला है सूक्ष्म शिक्षण विधि। ठीक है, तो इसके प्रतिपादक हैं रॉबर्ट बुश। ठीक है, आपने देखा होगा इसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं। ठीक है, आप अगर शिक्षण से संबंधित हैं तो आप जानते होंगे कि इसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग जो मेथड है वो रॉबर्ट बुश ने इसका प्रतिपादन किया था। साथ में इनके रॉबर्ट बुश और डी एलन। ठीक है, रॉबर्ट बुश और डी एलन, इन्होंने 1963 में यह मेथड दिया था। ठीक है, एक्चुअली 1960 से ही इस सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन विधिक रूप से एक मेथड के रूप में ये 1963 में सामने आया और रॉबर्ट बुश और डी एलन ने इसका प्रतिपादन किया। ठीक है, अगला है मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि के प्रतिपादक हैं जे एम राइस। ठीक है, तो मूल्यांकन विधि के प्रतिपादक हैं जे एम राइस। अगला है समस्या समाधान विधि, ये पहले आ चुका है, यह है सुकरात। अगला देखते हैं, अगला है इकाई उपागम। ठीक है, तो इकाई उपागम विधि के प्रतिपादक हैं एच सी मॉरिसन। इकाई उपागम के प्रतिपादक है एच सी मॉरिसन। अगला है विनेटिका विधि। तो विनेटिका विधि के प्रतिपादक है कार्लटन बासबर्न। ठीक है, अगला है ड्रेकाली शिक्षण विधि, इसके प्रतिपादक हैं ड्रेकाली। आगे चलते हैं, अगला है ब्रेल पद्धति, इसके प्रतिपादक है लुई ब्रेल। अगला है प्रक्रिया विधि, इसके प्रतिपादक हैं कमेनियस। अगला है बेसिक शिक्षा पद्धति, इसके प्रतिपादक महात्मा गांधी। महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो महात्मा गांधी से इससे संबंधित एक वर्धा योजना भी आती है। वर्धा योजना, इससे संबंधित प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है, जो कि उन्होंने 1937 में प्रतिपादित की थी। ठीक है, तो वर्धा योजना किसने प्रतिपादित की थी? महात्मा गांधी ने। अगला है समाज मिति विधि। समाज मिति विधि, तो इसके प्रतिपादक हैं एल मोरेनो। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला देखते हैं आगमन विधि, इसके प्रतिपादक हैं अरस्तु। बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, आगमन विधि के प्रतिपादक हैं अरस्तु। अगला है निगमन विधि। निगमन विधि भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो निगमन विधि के प्रतिपादक हैं प्लेटो। ठीक है, आगमन विधि के अरस्तु और निगमन विधि के प्लेटो। ठीक है, निगमन विधि के प्रतिपादक हैं प्लेटो। ठीक है, अगला है हर्बर्ट विधि। हर्बर्ट विधि के प्रतिपादक हर्बर्ट। ठीक है, अगला है प्रश्नावली विधि, तो इसके प्रतिपादक हैं वुडवर्थ। देखिए, इसमें आप ये कंफ्यूज मत कीजिए कि जो प्रश्नोत्तर विधि है वो सुकरात की है। ठीक है, आपने देखा। ठीक है, और जो प्रश्नावली विधि है वो वुडवर्थ की है। ठीक है, आप यहाँ देखिए, मैं आपको प्रश्नोत्तर विधि दिखाता हूँ। देखिए, अभी आपने प्रश्नोत्तर विधि देखी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यह प्रश्नोत्तर विधि ये सुकरात की है। देखिए यहाँ पर देखिए, और यहाँ आप देखिए प्रश्नावली विधि। ठीक है, तो प्रश्नावली विधि किसकी है? वुडवर्थ की। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की और प्रश्नावली विधि वुडवर्थ की। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगला है संवाद विधि। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्लेटो की है। संवाद विधि बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्लेटो की है। अगला है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि। ठीक है, तो यह है बीएफ स्किनर। ठीक, अगला है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि, तो यह है नॉर्मन ए क्राउडर। ठीक है, अगला है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, तो ये हैं, इसके प्रतिपादक हैं थॉमस एफ गिलबर्ट। ठीक है, अगला देखते हैं वोटिविया विधि, इसके प्रतिपादक हैं जॉन कैनेडी। वोटिविया विधि के प्रतिपादक हैं जॉन कैनेडी। अगला है ओविड विधि, तो इसके प्रतिपादक हैं
प्रोड्रेकाली। ठीक है, तो ये 30 विधियां मैंने यहाँ पर आप प्रस्तुत की हैं, 30 विधियां और उनके प्रतिपादक। इनसे संबंधित प्रश्न बिल्कुल गारंटी के साथ आएगा कि ये विधि, इस विधि के प्रतिपादक कौन हैं, या इन्होंने कौन सी विधि दी। ठीक है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जैसे आप अगर देखते हैं तो इसमें एक तो ये जो अनुदेशन वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, इसके थॉमस एफ गिलबर्ट हैं। सांख्यिक अभिक्रमित अनुदेशन विधि, आंतरिक अनुदेशन विधि, इसके नॉर्मन ए क्राउडर हैं। और यहाँ पर रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, ये बाह्य बाह्य अनुदेशन विधि, इसके बी एफ स्क्रीनर हैं। अगला है, देखिए संवाद विधि बहुत महत्वपूर्ण है, संवाद विधि महत्वपूर्ण है, तो इसके हैं प्लेटो, संवाद विधि के प्रतिपादक प्लेटो, प्रश्नावली के वुडवर्थ और प्रश्नोत्तरी के सुकरात। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हर्बर्ट विधि के हर्बर्ट, और यहाँ पर आप देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आगमन विधि अरस्तु और निगमन विधि प्लेटो। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आगमन विधि अरस्तु, निगमन विधि प्लेटो। ठीक है, मतलब अरस्तु। ठीक है, आ से अरस्तु, इस तरीके से आप अंदाज़ा लगाइएगा कि आगमन विधि अरस्तु की है, और इसके अलावा जो आगमन से मिलती जुलती निगमन विधि है, ठीक है, ये मिलती जुलती नहीं है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो आगमन मतलब अ से अरस्तु। ठीक है, तो आगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु हैं और निगमन विधि के प्रतिपादक प्लेटो हैं। ठीक है, निगमन प्लेटो, आगमन अरस्तु। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो हमने, इनको भी आप दोहरा लीजिए, यहाँ पर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर ये समस्या समाधान और प्रश्नोत्तरी, ये दोनों सुकरात की हैं, प्रश्नोत्तरी और समस्या समाधान, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग की बात की, तो इसके प्रतिपादक डी एलन और रॉबर्ट बुश हैं। कहीं अगर डी एलन आता है विकल्प में, तो डी एलन भी आप उसमें टिक मार्क कर सकते हैं। डी एलन और रॉबर्ट बुश ने सूक्ष्म शिक्षण विधि या माइक्रो टीचिंग मेथड का प्रतिपादन किया था 1963 में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि के प्रतिपादक हैं जे एम राइस। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि सुकरात की है। ठीक है, हम इसको पहले देख चुके हैं। समस्या समाधान विधि और प्रश्नोत्तर विधि दोनों सुकरात की हैं। अगला है इकाई उपागम विधि, ये एच.सी. मॉरिसन की है। विनेटिका विधि कार्लटन बासबर्न की है। ड्रेकाली शिक्षण विधि ड्रेकाली की है। ब्रेल पद्धति लुई ब्रेल। प्रक्रिया विधि कमेनियस। बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी, ये महत्वपूर्ण है। बेसिक शिक्षा पद्धति भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इससे संबंधित जो वर्धा योजना है, जो कि 1937 में प्रतिपादित की थी महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला है समाजमिति विधि, ये इसके प्रतिपादक हैं एल मोरेनो। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए जो हमने देखा था इनको भी हम दोहरा लेंगे। ठीक है, अगला है मॉन्टेसरी विधि, तो ये है मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी इसके प्रतिपादक हैं। अगला है किंडरगार्टन, इसके प्रतिपादक है फ्राबेल। अगला है खेल विधि। खेल विधि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, खेल विधि के प्रतिपादक हेनरी कोल्डवेल कुक। ठीक है, एक्चुअली ये मॉन्टेसरी विधि भी ये भी इम्पोर्टेंट है। मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, ये भी सब इम्पोर्टेंट है। मॉन्टेसरी विधि के मारिया मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन के फ्राबेल। अगला है खेल विधि है हेनरी कोल्डवेल कुक। डाल्टन विधि के प्रतिपादक हेलन पार्क हस्ट। पर्यटन विधि के प्रतिपादक पेस्टोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पर्यटन विधि के जो प्रतिपादक है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पेस्टोलॉजी है। अगला है खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि या शोध विधि, इसके प्रतिपादक है आर्मस्ट्रॉन्ग, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला है प्रश्नोत्तर विधि, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर विधि, तो आने ही आनी है। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं सुकरात। ठीक है, बिल्कुल आनी है ये। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक सुकरात हैं। अगला है प्रोजेक्ट मेथड यानी प्रोजेक्ट विधि, तो प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक हैं वो है
विलियम हेनरी किलपैट्रिक। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक। अगला है वैज्ञानिक विधि, इसके प्रतिपादक हैं गुडवार स्कैट्स और समस्या समाधान विधि के सुकरात। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको लगभग कुछ विधियां इसमें याद हो गई होंगी और आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो ये शिक्षण विधियां और इनके प्रतिपादक आपको कंठस्थ हो जाएंगे। याद रखिए, इसमें से आपके 2-3 नंबर के प्रश्न आने ही आने हैं। ठीक है, आप प्रश्न पत्र उठा के देख लेंगे तो इसमें से आपके आने ही आने हैं। 2 या 3 प्रश्न, 4 प्रश्न भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिए और इस वीडियो को बार बार देखिए। ये 30 विधियाँ मैंने यहाँ दी हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये 30 विधियाँ आपको याद हो जाएंगी, इसके प्रतिपादक भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और बार बार इस वीडियो को देखिए और अपने तैयारी को जारी रखिए और इसको दोहराइए। ठीक है, इससे आपके प्रश्न आने ही आने हैं जो आपकी शिक्षण अभिरुचि का भाग है। ठीक है, इसके अलावा एलटी भर्ती परीक्षा के अलावा ये वीडियो टीईटी के परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है कि जो लोग टीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। जो लोग बीएड के पाठ्यक्रम में हैं, जो अभी बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो बीएड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, टीईटी के लिए महत्वपूर्ण है, एलटी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सभी इन परीक्षाओं के लिए, जितनी भी शिक्षण से संबंधित परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इस वीडियो को बार बार देखिए और अपने अध्ययन को जारी रखिए। ठीक है, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और पसंद आएगा और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक है, बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आप इस एलटी भर्ती परीक्षा की विशेष सामग्री को देखिए और शिक्षण विधियों और उनके प्रतिपादकों को बिल्कुल कंठस्थ कीजिए। ठीक है, बाकी की जानकारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक अपने तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल अपने एकाग्रता को मत खोइए। ठीक है, बाकी की जानकारी आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।